नमस्कार। YouTube के भक्ति कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा आज आपको महालक्ष्मी व्रत कथा को सुनाता हूँ, जो कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में 16 गांठ वाले पीले धागों की पूजा की जाती है। साथ ही बेरी के वृक्ष की पूजा की जाती है और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर जिसने इस व्रत को किया हो वह भोजन करता है। तो इस व्रत को संतान के सुख की प्राप्ति के लिए सुहागन स्त्रियां करती हैं। तो आइए मैं आज आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा को श्रवण कराता हूँ, जिसके श्रवण करने से माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। एक रानी का नाम उमनी तथा दूसरी रानी का नाम ठुमनी था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसने कुछ दूर नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियों को देखा। राजा उनके पास गया और पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उन स्त्रियों ने कहा कि हम यहाँ पर महालक्ष्मी का व्रत व पूजा कर रही हैं। इस व्रत के करने से ऐश्वर्य, धन धान्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन स्त्रियों ने राजा से कहा। तो राजा की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा ने उन स्त्रियों से व्रत के सारे विधान को पूछा और किस प्रकार इस व्रत को करना है, सब विधि को पूछ लिया। राजा अपने राजमहल में आया और आकर रानियों से संतान देने वाले इस महालक्ष्मी व्रत को कहा और व्रत के सारे विधान को बताया। कुछ समय बाद जब महालक्ष्मी व्रत आता है तो छोटी रानी से बड़ी रानी कहती है कि चलो बहन, महालक्ष्मी व्रत व पूजा करते हैं। छोटी रानी नास्तिक थी, तो छोटी रानी ने व्रत व पूजा करने से मना कर दिया और क्रोध में आकर बड़ी रानी के हाथ से पूजा की थाली व पीले रंग के जो धागे थे वह उठाकर छीनकर घुड़साल में फेंक दिए। अगले दिन सुबह जब घुड़साल में सिपाही वाली जाती है तो वह देखती है कि चारों तरफ हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं और जो पीले धागे थे वह सोने के बन गए हैं। वह बड़ी प्रसन्न हुई और उसने सारे हीरे जवाहरात और धागे अपने घर ले गई। और उधर राजमहल में आकाशवाणी सुनाई देती है कि हे राजन, तेरी छोटी रानी ने महालक्ष्मी व्रत का तिरस्कार किया, इसलिए तू उस रानी को अपने राज्य से निकाल दे, अन्यथा तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगले दिन राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि छोटी रानी को बड़े जंगल में छोड़कर आ जाओ। सैनिकों ने रानी को घनघोर जंगल में छोड़ दिया। अब रानी जंगल में भटकते भटकते कुछ दूर एक कुटिया को देखती है और उस कुटिया में जाती है। वहां एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं और वह तप कर रहे हैं। वह उनके पास गई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महात्मन, आप मुझे स्थान दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। महात्मा उसे अपने साथ रख लेते हैं और उसे अपनी धर्मपुत्री का रूप मानते हैं, धर्मपुत्री के रूप में अपना लेते हैं और वह उन महात्मा को धर्मपिता के रूप में अपना लेती है। तो राजा उसको वह महात्मा कहते हैं रानी को कि आज से मैं तेरा धर्मपिता और तू मेरी धर्मपुत्री है। अब साधु महात्मा रोज भिक्षा मांग कर लाते और वह रानी उस कुटिया में बैठकर उस भिक्षा में लाए हुए अन्न को पकाती। उसी से जो है वह धर्मपिता और धर्मपुत्री अपना जीवन यापन करने लग गए। इस प्रकार कई समय व्यतीत होने पर, काफी वर्ष व्यतीत होने पर एक दिन राजा उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया
और राजा ने एक तीतर को मारा और सैनिक को कहा कि वो देखो कुछ दूर वह कुटिया है, उस कुटिया में आग जल रही है, उसमें इस तीतर को भून कर लाओ। इस प्रकार जो है तीतर को भून कर लाओ। सैनिक राजा की आज्ञा अनुसार उस कुटिया में गया और तीतर को आग में रखकर रानी को देखने लग गया। रानी इतनी सुंदर थी कि वह भूल गया कि आग में तीतर रखा है। वह तीतर जल गया तो सैनिक रोते हुए रानी से बोला कि अब मैं क्या करूं, तीतर तो जल गया है, राजा मुझे छोड़ेंगे नहीं। रानी बोली परेशान मत हो। रानी ने तीतर को दूध में डुबोकर तैयार कर सैनिक को दे दिया और वह सैनिक उसे ले जाकर अपने राजा को देता है। राजा जब उस तीतर को खाता है तो कहता है यह तो मेरी रानी का बनाया हुआ लगता है, ऐसा तीतर और कोई बना ही नहीं सकता है, मुझे उस कुटिया में ले चलो। जब राजा को सैनिक उस कुटिया में ले गया तो वहां साधु बैठे हुए थे। तो उन साधु से राजा ने कहा कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। इस पर साधु बोला आप तो राजा हैं, हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कैसे कर सकते हैं। परंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर साधु मान जाता है और अपनी पुत्री का राजा के साथ विवाह करा देता है। साधु विदाई के समय डोली में दही का कटोरा रख देता है और अपनी पुत्री से साधु बोलता है कि बेटे अगर यह दही डोल जाए, यह दही अगर डोली में गिर जाए तो समझना मैं मुसीबत में हूं। रास्ते में दही गिर जाती है और उसे लगता है कि मेरे धर्म पिता किसी मुसीबत में हैं, तो वह डोली और राजा को लेकर वापस आ जाती है। तो देखती है कि सब कुछ ठीक है। वह पूछती है कि पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा। तो साधु बोले कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि कहीं तू राजा के साथ जाकर राजसी सुखों को देखकर मुझे भूल ना जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। दही तो गिरनी ही थी। तो साधु ने अपनी पुत्री व राजा को फिर आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके पश्चात राजा व दोनों रानियां राजमहल में माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख पूर्वक आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो बोलिए धन महालक्ष्मी मैया की जय। धन महालक्ष्मी सदा सुलखनी, धन महालक्ष्मी सदा सुलखनी, धन महालक्ष्मी सदा सुलखनी। इस प्रकार जो है यह महालक्ष्मी व्रत की कथा है। इसके पश्चात जब स्त्रियां कथा श्रवण कर रही हों तो अपने हाथ में चने के दाने 16 दाने चने के, 16 गांठ वाले धागे और थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ अपने हाथ में रखें। कथा श्रवण के करने के बाद दुर्वा और मिट्टी से उन धागों की पूजा करें और 16 गोलियां आटे की बनाएं। उनमें चने के भीगे हुए जो दाने उनको लगाकर और बेरी के पेड़ की पूजा कर कर उन 16 दानों को उस बेरी के पेड़ पर लगा दें। इस प्रकार जो है इस महालक्ष्मी व्रत की कथा का विधान है। तो बोलिए धन महालक्ष्मी मैया की जय।